सो हेलो गाइस, अगर आप भी एनडीए सीडीएस या फिर एफकेट या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि आप लास्ट मंथ में एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जिससे आप हर बार अटेम्प्ट से रह जाते हैं या फिर क्लियर नहीं हो पाता। क्या क्या आप एंड में गलती करते हैं और कैसे कैसे इसको इम्प्रूव करें, और कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जो टॉपर्स ने मुझे बताई हैं और टॉपर्स वेरीफाइड है कि जो एंडले मतलब लास्ट वाले मौके में आपको करनी चाहिए, जिससे आपका जो तैयारी में बूस्ट आएगा और साथ ही साथ आप उन गलतियों से बचेंगे जो लास्ट टाइम बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं ईशान हूँ, 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एपीएस ऊंची बस्ती से अपनी 12th कर रहा हूँ। और मुझे पता है हमारे बोर्ड्स भी चल रहे हैं साथ साथ। मैथ्स का एग्ज़ाम है 9 को, है ना, तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे होगे अगर आप पीसीएम वाले हो। बेसिकली सभी होंगे क्योंकि एनडीए की तैयारी पीसीएम वाले ही करते हैं ज़्यादातर। कुछ ही होते हैं जो कॉमर्स वाले या फिर बायो वाले करते हैं ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात कि अब ना बहुत सारे टीचर्स हैं ना, वो यूट्यूब पे मैराथन्स वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, वो चीज़ जो मैराथन्स वाली है ना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरा साल। वो उन मैराथन्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि किस्मत को ही आजमाना होता है। ये लास्ट 2 मंथ में तो एनडीए मुश्किल है निकलना, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल है। तो ये किस्मत आजमाने वाली बात हुई, तो इसलिए तो उनकी आप मैराथन्स लगा सकते हो। मैं लास्ट में बताऊंगा अभी कौन कौन से सर हैं इम्पोर्टेंट, कौन कौन से सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, बताऊंगा। तो उनकी मैराथन्स लगाना अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की। और अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई की पूरा साल, तो 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 आपके लिए होगा सही कि आप खुद रिवीजन करो बैठकर। हाँ जी, पता कैसे? क्योंकि अगर आपका सिलेबस हो चुका होगा अच्छे से, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ना एक वीक पॉइंट्स जो आपको पता होंगे, है ना। अब आपको लगेगा कि ये तो बोरिंग सी बात बता रहा है, वीक पॉइंट्स क्या ढूंढे, हर कोई टीचर बताता है। फॉलो करके देख लो एक बार। मेरे कहने पर लास्ट जो 1 मंथ है ना, इसमें टारगेट वाली अपनी एक डायरी मेंटेन करो। वादा करो अपने भाई से कि ऐसा करोगे आप। टारगेट वाली एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखो आज मैंने ये सारा कुछ टारगेट करना है। रात को सोते वक्त आप अगले दिन का टारगेट नोट करके सोना, और फिर अगले दिन जो जैसे जैसे वो टॉपिक होता गया और साथ साथ में टिक लगाते जाओ। करके देखो, सिर्फ 7 दिन ऐसा करके देखो, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। आप मान लो पहले इतनी प्रोडक्टिविटी निकालते थे ना, तो डायरी मेंटेन करने के बाद आप इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी नहीं, इतनी तो निकालोगे, ये मेरी गारंटी है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर ली, डायरी मेंटेन करिए। और अगर आपने शुरू से तैयारी की है ना, तो इन मैराथन्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट इज मस्ट। मॉक टेस्ट के बिना आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, समझे। और अगर आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हो ना, तो अंदर एक डर सा होगा कि क्या होगा, कि होगा कि नहीं होगा, होता है ना डर, होगा। अगर आप आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की है ना, इतने लेवल की इतनी मेहनत की, आप 8-8 9-9 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी लगे होंगे मेरे भाई बहन कुछ तो अगर आपने इतनी मेहनत की ना, तो अंदर एक डर होगा कि होगा कि नहीं होगा। रिलेट कर पा रहे हो ना? तो मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तूने मेहनत की ना दबा के, तो किसी का बाप तेरे को रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर तूने मेहनत की ना, तो किसी का बाप तेरे को रोक नहीं सकता, ये बात समझ ले। और तू 12-12 14-14 घंटे जो लगा रहा है ना, रगड़ रहा है ना, किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो इतना पढ़ ले। ये मेरी बात याद रखना हमेशा। और टॉपिक से हम भटकते नहीं हैं, ज़्यादा टॉपिक पर आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? आपने अरे अपनी रिवीजन कर ली जो आपको कमज़ोर टॉपिक है उसकी। उसके बाद आपने अपना शॉर्ट नोट्स
शॉर्ट नोट्स वाला पॉइंट मैं भूलने लगा। शॉर्ट नोट्स पक्का बनाना अपने। शॉर्ट नोट्स कैसे, हर एक चैप्टर का कोई रिवीजन करते हो ना तो शॉर्ट नोट्स खुद के बनाना। अब आप बोलोगे यार कि शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, तो क्या करें? एक मैं पता क्या करूं, मैं ना, मेरे पास खुद के शॉर्ट नोट्स भी पड़े हैं, तो फिर मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल नीचे गिवन है, अपना लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं हैं। मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, आप पढ़ के देखना उस शॉर्ट नोट से। इतने नेक्स्ट लेवल में बनाए हो, मतलब खुद की तारीफ तो नहीं करूँगा, पर बहुत सारे मतलब फॉर्मूलेज वगैरह इंपॉर्टेंट सब कुछ लिखा है। 102-3 पेज के हैं, उसमें आपका पूरा इंडिया का मैथ्स रिवीजन हो जाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना। और अगर आप उन नोट्स को देखोगे खुश हो जाओगे, गारंटी है, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कई बार होता है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम बन रहे होते हैं, तो भाई नंबर कम बन रहे हैं उसका क्या इलाज है? तो अगर नंबर कम बन रहे हैं ना, तो भाई एक बात बोलूँगा आपसे, मॉक टेस्ट में मेरे भी शुरू शुरू में नंबर कम बन रहे थे, मेरे 70-80 के पास बन रहे थे मैथमेटिक्स में, पर अब मेरे 120-130 के पास बन रहे हैं। कौन से मॉक टेस्ट हैं जो मैं लगा रहा हूँ, खुद भी लगा रहा हूँ, और मैं मतलब आपको भी शेयर करूँ, वो टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं वो वाले मॉक टेस्ट, तो आप वो वाले मॉक टेस्ट जाकर देख लीजिए, वो वाले लगाइए, वही मैं लगा रहा हूँ, उनमें मेरे 120 तक नंबर आ रहे हैं। और अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ही है, वहीं पर आपको पर्सनली मैं गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको नंबर चाहिए मेरा, तो नंबर से भी गाइड, मतलब फ़ोन भी कर सकते हो आप, ठीक है? और ग्रुप में बहुत सारे अपने सीनियर्स भी हैं जिनका एनडीए हो चुका है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हो। और मुझे पता है यार, इस वक्त ना कोई टीचर कोई कुछ समझता नहीं फीलिंग एस्पिरेंट की, ये सिर्फ एक दूसरा एस्पिरेंट ही है जो एक एस्पिरेंट की फीलिंग समझ सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी को ये बता रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं और हम सब इस बार फोड़ने वाले हैं। और जो मेरा भाई बहन इस बार इसका टारगेट है एनडीए, सीडीएस या एफकेट, नीचे लिख दो अपना टारगेट, और ये ज़रूर लिखना कि इस बार फोड़ देंगे, ठीक है? और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? बाकी आपको पता ही है, मॉक टेस्ट की बहुत सारी वीडियोस डाली पड़ी है मैंने अपने चैनल पर, और भी बहुत कुछ है यार, है ना? तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तैयारी करो अच्छे से, ओके, बाय।